अमरनाथ हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। अपने मनमोहक दृश्यों, कठिन यात्रा व भगवान शिव का घर कहे जाने वाले अमरनाथ यात्रा के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे, पर जो जानकारी आपको है उसके अलावा भी कई ऐसी जानकारी है जो आप जरूर जानना चाहेंगे। तो आज हम आपको भगवान शिव के घर व अमरनाथ यात्रा के कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिनको जानकर आप एक बार जरूर चौंक जाएंगे। कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों पर स्थित अमरनाथ गुफा वो गुफा है जहां बर्फ से बने शिवलिंग की आराधना की जाती है और यह गुफा कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित है। इस बर्फ से बने शिवलिंग के पीछे कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं जो शायद ही आप जानते होंगे, और अमरनाथ नाम पढ़ने के पीछे भी एक बहुत रोचक कहानी है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने महान नंदी को सबसे पहले छोड़ा था। नंदी जिस जगह पर छूटा तभी से इस स्थान को पहलगाम कहा जाने लगा और अमरनाथ यात्रा भी इसी स्थान से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह जगह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कटाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग कहलाने लगा। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्व को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया और कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुस कथा को ना सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी और फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू की। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। वह सो गई और महादेव को यह पता ही नहीं चला। वह सुनाते रहे। यह कथा इस समय दो सफेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गूगू की आवाज निकाल रहे थे। तो महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही है और बीच बीच में हुकार भर रही है। चूंकि वैसे भी भोले अपने में मग्न थे तो सुनाने के अलावा ध्यान कबूतर पर नहीं गया। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वे तो सो रही है, तो कथा कौन सुन रहा था। उनकी दृष्टि तब दो कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वहीं कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अतः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमरनाथ की साक्षी हो गई और इसी तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज भी इन दो कबूतर के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी प्राकृतिक का ही चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक और माँ पार्वती और श्री गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के भी दर्शन किए जाते हैं। अमरनाथ गुफा चारों तरफ से कच्ची बर्फ से ढकी होती है, लेकिन गुफा के अंदर मौजूद शिवलिंग पक्की बर्फ का होता है। यह शिवलिंग पक्की बर्फ से किस तरह बनता है यह आज तक पता नहीं चल पाया है। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा की खोज बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम शख्स ने की थी। ये शख्स अपनी भेड़ बकरी को इस जगह चरा रहा था। उसी समय बूटा की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने बूटा को कोयले से भरा एक बैग भेंट में दिया था। बूटा ने घर पहुंचकर जब बैग खोलकर देखा तो कोयले को सोने के सिक्के में बदला हुआ पाया। यह देखकर बूटा हैरान हो गया और साधु को धन्यवाद करने के लिए वह उस जगह दोबारा पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसने साधु की जगह गुफा को पाया। उसी समय से यह गुफा एक तीर्थ स्थान में बदल गया। अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के पास पानी बहता है, लेकिन अब तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि यह पानी कहां से आता है। मान्यता है कि अमरनाथ गुफा 5000 साल पुरानी है। इस गुफा में मौजूद शिवलिंग को स्वयंभू कहा जाता है क्योंकि इस शिवलिंग का निर्माण खुद से होता है। कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा करीबन 160 फुट लंबी और 100 फुट चौड़ी। मान्यता है कि रक्षाबंधन को पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान शिव मंदिर की गुफा में पधारते हैं।
इसीलिए इस दिन गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास छड़ी मुबारक भी स्थापित की जाती है। और हर वर्ष जुलाई से अगस्त महीने के बीच यानी श्रावण माह में लाखों श्रद्धालु अमरनाथ मंदिर में जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए सरकार द्वारा भी प्रबंध कराए जाते हैं। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो एक बार अमरनाथ की यात्रा जरूर करिएगा। राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।